अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी जातें, बरादरियां, कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जिहालत की बू है, यहां से उड़ती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया, सब इज्जत के लायक है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और आदम के हर बेटे को, हर इंसान को हमने खुश्की और तरी में सवार किया। हमने उनको सवारियां अता फरमाई, जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी। आप देखिए, सिर्फ मुसलमान चलता है क्या सड़क पर? क्या ऊंट का सफर, घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, यक्के और तांगे का सफर सिर्फ मुसलमान करता है? नहीं। अल्लाह ने कहा हमने हर इंसान को, इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने सवारियां दी हैं। खुश्की में 4 व्हीलर अगर आपके पास है तो उनके पास भी है, बाइक आपके पास है तो उनके पास भी है। हवाई जहाज का सफर अगर मौलाना जर्जीस करते हैं तो अशोक कुमार भी करता है, रामचंद्र भी करता है, राकेश भी करता है। हमने खुश्की में भी सवारियां दी हैं और हमने तरी में, समंदर के अंदर भी, पानी के बड़े बड़े जहाज़ों में, कश्तियों में हमने आदम के बेटों को सवारियां अता फरमाई हैं। हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं, सबको। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, और हमने उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। पाकीज़ा रिज़्क़, अच्छा तैयब रिज़्क़ सिर्फ मुसलमानों को नहीं। जो गेहूं तुम खाते हो वो गेहूं यहूदी भी खाता है, ईसाई भी खाता है। जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदू भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, बुद्धिस्ट भी करता है। जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया वो उनको भी दिया, आदम के हर बेटे को दिया, पूरी बनी नौ इंसानियत को हमने अता फरमाया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बहुत सी मखलूक पर, बहुत सी मखलूक़ात पर हज़रत इंसान को फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत बख्शी है। इंसान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं कहा अल्लाह ने। हाथ लगेगा भाई, जब हम चलाएंगे, अभी तो स्पीड कम है, जब अपने जोश में आएंगे तो लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ पीछे हट के बैठी, हमारा कोई भरोसा नहीं। एक बार तक़ी कर रहा तो बीवी को ही लग गया घर में, सपने में नहीं, हकीकत में प्रैक्टिस कर रहा था मैं, कैसे बोला जाएगा कर रहा था तो लग गया, पीछे आ गई। तो हो जाता है भाई। भाई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने बहुत सी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत दी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को फजीलत दी है, इंसान को फजीलत दी है। इससे बेहतरीन इंसानियत की तालीम दुनिया के किस मज़हब के अंदर हमें मिलेगी? इतनी अच्छी तालीम को कभी इंडिया टीवी वाले से कह दो ज़रा दिखा दो, जी हिंदुस्तान को बोलो ज़रा दिखा दो, सबकी नानी मर जाएगी। ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे
एक आदमी अगर दाढ़ी वाला, उसके चेहरे पे दाढ़ी, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो या ना रखता हो, अगर उससे इंसान होने के नाते से कोई गलती हो जाए तो उसको इस्लाम से जोड़कर फ़ौरन दिखाने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन। कुरान करीम की आयत बता रही है कि इंसानियत की इज़्ज़त क्या है। इस आयत को फिर से सुनिए और इसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी नौ इंसानियत को, हमने बनी आदम को, हमने सारी दुनिया के इंसानों को इज्जत बख्शी है, मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया है। और हमने पूरी की पूरी इंसानियत को खुश्की में और समंदर में, ज़मीन पर भी और पानी में, पे तालाब में, समंदर में हमने उनको सवारियां अता फरमाई हैं। हमने बनी नौ इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है और पूरी की पूरी इंसानियत को बहुत सी मखलूक़ात पर हमने उनको फजीलत अता फरमाई है। ये पूरी इंसानियत की इज्जत का मसला है। आइए अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक ख़ानदान से जोड़ा है। एक ख़ानदान से जोड़ दिया, एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया कि तुम अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो, लेकिन ख़ानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, माँ तुम्हारी एक है। एक ख़ानदान से जोड़ दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, एक ही मर्द और एक ही औरत की संतान हो तुम, एक ही परम पिता के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम सबकी एक ही माँ है हव्वा। उसी को तुम मनु कह लो, आशू कह लो, और तुम्हारी एक ही माँ है हव्वा, जिसको तुम शत्रुपा कह लो या हव्वती कह लो। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में उस पहले मनुष्य का नाम मनु आया है, हमारे यहाँ उस पहले मनुष्य का नाम आदम आया है। हमने मनु मान लिया है, लेकिन आप आदम मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी किताब में उस माँ का नाम, जिसके सब बेटे हैं, उसका नाम शत्रुपा बताया गया, हमारे यहाँ हव्वा बताया गया। हम शत्रुपा मानने के लिए तैयार हैं, हव्वती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हव्वा मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, दिलों में गुंजाइश किसके पास है? हमारे अंदर है या आपके अंदर है? हमारी किताब कुरान कहती है, हमारी किताब कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कुरान, ईश्वरीय ग्रंथ है, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो पूरी दुनिया में, तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सब एक ही माँ के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू।
वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, हाँ तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है। लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है। हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले दूसरे खानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा आपका नाम जर्जीस, अच्छा एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा 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 वो खान, अच्छा अच्छा वो अंसारी, ये लीजिए अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और ज़ात और बिरादरियां नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी ज़ातें बिरादरियां कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जिहालत की बू है, यहां से उठती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है।